नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पूनम सिंह और क्या हो सकता है कि पॉडकास्ट पे आप सभी का स्वागत है। इस पॉडकास्ट पे हम विशेष तौर पे बात करने वाले हैं अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बारे में। अरेंज मैरिज जो कि हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा होने वाली शादी है। हालांकि लव मैरिज को लेके काफ़ी लोग खफा रहते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज को लेके काफ़ी सहमति मिलती है एक दूसरे के परिवार से। तो अरेंज मैरिज में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम जानेंगे दिवेश और अंतिमा से, जो आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट मेहमान, हमारे सदस्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पॉडकास्ट से जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं वो हमारे एक परिवार के सदस्य की तरह हैं। उस परिवार में हमारे दो सदस्य आज जुड़े हैं और हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं और उनसे उनके जीवन के बारे में विशेष बातों को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। हमारे पॉडकास्ट और क्या हो सकता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के हमारे मेहमान हैं देवेश जी और उनकी धर्मपत्नी। नमस्कार, मैं देवेश कुमार। सर्वप्रथम और क्या हो सकता है कि टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें अपनी बात रखने का एक मौका दिया। नमस्कार, मैं अंतिमा। सबसे पहले मैं और क्या हो सकता है कि टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हमें अरेंज मैरिज के ऊपर अपने विचार रखने का एक मौका दिया। धन्यवाद। देवेश जी, अंतिमा जी, अब हम आपके बचपन पे आते हैं। तो देवेश, हमें ये बताइए कि बचपन कैसा गुजरा आपका। बचपन में आप कैसे बेटे थे और बचपन में कैसे स्टूडेंट थे? देख, कैसे बेटे थे ये तो मेरी माँ बता पाएगी। अपने हिसाब से अगर हम बताएं तो चूँकि एक मिडिल क्लास फैमिली का था, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। और वो बचपन मेरे को ये सिखाता है कि समाज आपकी वैल्यू नहीं समझता है, वो केवल पैसे की वैल्यू समझता है। तो मेरा बचपन का एक्सपीरियंस बस इतना सा ही था कि आप अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप समाज में कहीं भी नहीं हो और लोग आपका केवल उपयोग करना जानते हैं। और रहा स्टूडेंट की बात, चूँकि मिडिल क्लास फैमिली थी तो बहुत स्टैंडर्ड स्कूल से तो कोई ऐसा मेरी पढ़ाई नहीं। यूपी बोर्ड का नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट रहा। लोकल लेवल पे ही मेरी पढ़ाई हुई, क्योंकि इतना तो पैसा होता नहीं था कि कहीं बाहर जाके या इस तरीके का चीज़ें करें। लेकिन उसमें कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हम लोगों के जीवन में बहुत सारा योगदान ऐसा दिया जिससे मेरी लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए, काफ़ी चेंजेस मिले। उन लोगों ने हमें एक दिशा दी कि नहीं, क्या करना है, कैसे करना है। कुछ बड़े भाई, कुछ परिवार के बाहर के लोग जो परिवार के ना होते हुए भी परिवार से ज़्यादा हमारे परिवार के लिए किए, तो उन लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बस उन्हीं सबों के साथ जो है मेरी स्कूलिंग हुई। लेकिन एक समय, एक दौर पढ़ाई करते करते ऐसा आया जब बिजनेस और सब कुछ जो है, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, दिक्कत में आ गए, इकोनॉमिकल क्राइसिस में आए, तो पढ़ाई और इनकम दोनों को पैरेलल लेके चलना पड़ा। वो क्लास थी क्लास 10th। तो क्लास 10th के साथ साथ मेरी स्कूलिंग, मेरा एजुकेशन, मेरा इनकम, तीनों हम साथ में लेके चलते थे। यानी वो लड़का था मैं कि सुबह स्कूल भी जाना है या नहीं जाना है, शाम को मार्केट भी जाना है, काम करना है, क्योंकि पैसे कमाएंगे तब आगे की फ़ीस या घर में भी कुछ दे पाएंगे। तो उस तरीके की स्कूलिंग थी। लेकिन ये नहीं कहेंगे, इसमें माँ बाप का बहुत सहयोग था। मेरी मम्मी जो है, स्पेशली जो है, इस चीज़ के लिए मम्मी का मेरे बहुत योगदान है। वो हम लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा रही। अब एक बच्चा देखो, उस उम्र में हर बच्चे को खेलना पसंद आता है, घूमना पसंद आता है, और वहाँ पे तो ये वैल्यू समझ में आती ही नहीं है कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है। वहाँ एक्चुअली मेरी मम्मी अगर कड़ी न रहती
या वो मतलब इस तरीके की स्ट्रिक्ट थी कि वो खाना देने से पहले भी पूछती थी क्या पढ़ाई किए हो आज। मतलब लड़का काम कर रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन खाना तभी मिलेगा जब आपको ये पढ़ाई आपको कंप्लीट कर लेनी है। यानी पढ़ाई उन्हीं के कारण ही हुई, हम तो यही मानते, पहले पढ़ाई। लाख ऑब्जेक्शन परिवार वालों ने, या कई बार लोन कैसे होगा, कैसे भी होगा लेकिन करना है। भले ही एक टाइम खाना मत खाओ या नहीं खाएंगे, लेकिन जो है पढ़ाई करनी है। और वही रीज़न था कि धीरे धीरे वैल्यू समझ में आती रही, धीरे धीरे अपना भी इंटरेस्ट हो गया, रास्ते बनते चले गए। तो आप अपने स्कूलिंग और अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूलिंग में बताइए कि आप किस टाइप के स्टूडेंट रहे हैं। एक होता ना कि मेधावी छात्र होता है, एक होता नहीं, मैं बताया ना कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा जो है ये भी नहीं था कि हाँ पढ़ने में बहुत, इसीलिए तो बोला पढ़ने वाला अगर स्टूडेंट होता तब तो काम में कहीं, जैसे मेरे दोनों भाई जो है वो उनका इंटरेस्ट पढ़ने में ज़्यादा था, तो उनको इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना करके उनका पूरा फोकस हमने पढ़ाई के लिए रखा था ना। तो मेरे साथ ऐसा नहीं था, पढ़ते थे, ये नहीं है कि नहीं पढ़ते थे, पढ़ते नहीं होते तो कभी तो बैक लगता, कभी बैक तो नहीं लगा, लेकिन अपने आप को हम बहुत मेधावी नहीं कहेंगे, एवरेज कहेंगे। कभी बचपन की कोई याद जो आज भी आपको याद आती है या कभी कभी ताज़ा हो जाती है, वो कोई घटना जो आपके जीवन में हुई हो बचपन में, वो हमारे दर्शकों को बताइए। बचपन की कोई ऐसी, देखिए कोई विशेष घटना तो मेरे साथ ऐसी नहीं हुई जिसको हम जो है बहुत बार बार याद करें। पारिवारिक स्थितियां ही जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरणा देती रहीं। क्योंकि मैंने बताया ना कि बचपन बहुत स्ट्रगलिंग था, हम लोगों का बहुत स्ट्रगल में भी था, तो वो जो स्ट्रगल था वही प्रेरणा दिया, और उसी प्रेरणा के कारण आज जो भी हूँ भगवान की दया से, अगर उस ज़माने में मैं ज़मीन पे था तो अपने आप को आसमान में ही मानता हूँ। तो उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मिली, और वो उस समय का जो स्ट्रगल था वही दिया है। अगर उस समय वो स्ट्रगल नहीं किया होता, या उस समय मेरे पिताजी की बातें कि नहीं काम करना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, मम्मी की वो मार, वो डांट को हम नहीं समझते, उस समय वो चीज़ें बुरी लगती थी, लेकिन अगर उस चीज़ों को नहीं देखते तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते, शायद किसी कपड़े की दुकान में सेल्समैन होते। तो वो वही याद रहता है कि आज उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं। उस ज़माने में वो चीज़ें हमको आर्गूमेंट करने लायक थी कि नहीं मम्मी डांट देती हैं, मार देती हैं, या फिर जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। आज तो वो कुछ भी नहीं कहती, ठीक है, आज तो वो ये कहती बस मेरा लाल जो है सब अच्छा है, लेकिन उस समय तो उनका ये था कि जो कर रहे हो सब गलत कर रहे हो, तो वो बातें ख़राब लगती थी। पापा ने मतलब एक तरफ तो उनका स्ट्रिक्टनेस था कि वो चूँकि पुलिस वाले हिसाब से बात करते थे, उसी हिसाब से उनका रवैया रहा, और एक तरफ जो है वो केयर भी करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी केयर कभी दिखाई नहीं। आज वो केयर हमको समझ में, जब हम भी एक बच्चे के बाप बने तो हमको समझ में आया कि एक्चुअली वो केयर था उनका, वो बच्चे को अपने ऊपर स्टैंड करना चाहते थे कि जो उन्होंने अपनी लाइफ में झेला वो हमको ना झेलना पड़े। वो हमेशा कहते थे नहीं करोगे तब तो सीखोगे। मैंने जैसे कभी बोला पापा मेरा को ये काम करना, आपका सपोर्ट चाहिए, तो उनका पहला सेंटेंस होता था करोगे तभी तो सीखोगे। तो हमको बहुत बुरा लगता था, तो हमारा कभी कभी उनसे आर्गूमेंट भी बहुत होता था कि फिर आपसे मतलब क्या हुआ, आप तो कभी हमारे साथ खड़े नहीं रहते। लेकिन आज समझ में आया कि उनका वो जो कहना था, तो वो हमको ऐसा मतलब इतनी चीज़ सिखाया कि अगर हम किसी फील्ड में जाएं, एक बार एक्सपीरियंस ना हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं हारते हैं, और जैसे आप बोलते हैं ना शुरुआत में कि हो जाएगा बोलते हैं, तो अल्टीमेटली रास्ता निकल जाता है। तो वो गुण उनका ही दिया हुआ है, वो आज हमको रियलिटी समझ में आती है। देवेश, हमको जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने ये बात कही कि हमने एक सवाल किया था, एक जिज्ञासा थी हमारी कि आप कैसे बेटे हैं, तो आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि जो है कि ये तो हमारी माँ ही बता सकती है, लेकिन ये एक खुद बेटे का जजमेंट क्या होता है कि हम इस टाइप के बेटे हैं, अपने परिवार में अपने माँ बाप के प्रति जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा रवैया है, जो हमारा आचरण है, वो इस टाइप से है, और लोगों का ऐसा ही होना चाहिए या फिर थोड़ा सा अलग होना चाहिए। देखिए मैं एक बात कहूँ कि माँ बाप, धरती पे माँ बाप ही भगवान की जगह है। माँ बाप कभी गलत नहीं होते। बुरा मतलब आपको बुरा लग सकता है एक बार, हमने कई सारी ऐसी फैमिलीज़ देखी जो कि अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। आर्गुमेंट हमारा भी होता है, सबका होता है,
कई बार ऐसा देखा कि उन्होंने अपनी माँ को छोड़ दिया। ऐसी न्यूज़ आप भी सुनते होंगे कि माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया बूढ़े होने के बाद। लेकिन एक्चुअली मालूम है, आपके पूरे लाइफ को लाइन देने वाले लोग वही हैं जो अपना पूरा जीवन आपके ऊपर लगा देते हैं, चाहे कड़वाहट से डायरेक्ट वे में चाहे इनडायरेक्ट वे में, आप जो भी होते हैं उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप ये कहें कि हम कैसे बेटे हैं अपने हिसाब से, तो हम आपको अपने मतलब जो हम अपने माँ बाप के लिए करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते, तो हम ये मानेंगे कि हम बहुत अच्छे लड़के तो नहीं हैं, लेकिन मेरी इच्छा हमेशा ये रहती है, मतलब एक लाइफ का देखिए किसी किसी का, हर आदमी के जीने का अपना तरीका होता है। हमारे लाइफ का जीने का तरीका ये है, मेरी जो सोच है, मैं सोचता ये हूँ कि एक तो मैं परिवार को जहाँ तक हूँ बांध के चलूँ। जो मेरे 3 भाई हम लोग हैं, बहनें हैं, जो भी परिवार के और भी लोग हैं, बहुत सारे विवाद होते रहे थे और होते रहे हैं, फिर भी मेरी सोच जहाँ तक हो, मेरे पिताजी ने हमको एक चीज़ सिखाई, जितना हो सके सबको साथ लेके चलो। तो मेरी आज भी, और इस साथ के चक्कर में आज कभी कभी मेरे पिताजी भी लड़ लेते, तुम इतना साथ क्यों लेते हो, लेकिन वो एक नेचर हो गया कि जहाँ तक मेरी और मेरा हमेशा यही कोशिश रहेगा कि जब तक शरीर में जान है सबको साथ में लेके चलना है। तो ये जो गुण है ना, कि ये मेरे माँ बाप का ही दिया हुआ है, और उस हिसाब से जो उनके लिए हम कर सकें वो कम है। जितना मेरा मतलब मेरी स्थितियाँ जो अलाउ करेंगी, हम जितना उनके लिए कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल की स्थिति तो देखिए ऐसी, और भगवान से यही उम्मीद रखते हैं कि कभी भी पैसा दे और चाहे न दे, इतना ज़रूर दे कि हम उनके लिए हर वो चीज़ कर सकें जो उनकी इच्छा हो। बस एक मेरा ये मानना है, मैं ऐसा फील करता हूँ, ऐसा बिहेव भी करता हूँ कि जो आप जैसे होते हो, माँ बाप का मानना ये होता है कि हमारा बेटा या हमारी संतानें इस टाइप से हो कि जो है कि पहले तो अपने पैरों पर स्टैंड हो लें, लेकिन उसके साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियों में भी इन्वॉल्व रहे और पॉजिटिव रहे माँ बाप को लेकर के, जैसे कि उनकी चिंता होती है कि बेटा हमारी केयर करता है कि नहीं। एक बात मैं बताऊंगा, देखिए माँ बाप पूरा सांचा, एक कुम्हार जो होता है जिस तरीके से घड़ा बनाता है, उसी तरीके से माँ बाप अपने बच्चे की रूपरेखा बनाते हैं, उसका भविष्य तय करते हैं। बच्चा माने चाहे ना माने, मैं आपकी एक घटना बताता हूँ। बचपना सबको होता है। मेरे पिताजी कड़क मिजाज के हैं, और कड़क तो इस तरीके के मेरे पूरे परिवार में, मतलब पटीदारों में भी देखें तो उनसे डायरेक्टली कोई बात नहीं करता था, क्योंकि वो आर्गुमेंट किसी का बर्दाश्त नहीं करते। थोड़ा कड़वा बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं, और कभी भी मैंने बचपन से उनके साथ ये देखा कि अपने हाथ से डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट उन्होंने सबका भला ही किया, और हमेशा यही कहा कि ठीक है, सामने वाला बुला कर रहा है, आप अपना कर्म करो तो ऊपर वाला आपका काम करेगा। और उसी सेम सीट पे मैं भी चला। दूसरी बात, जब मैं थोड़ा समझदार हुआ, एक बार की घटना है, जैसे कि दोस्त यार मिलते हैं, तो एक दुकान पे मैं खड़ा था। कितनी एज रही होगी आपकी? उस समय मेरी एज रही होगी 10-12 साल। तो मेरे दोस्त के पास एक लाइटर था, बाय डिफ़ॉल्ट वो लाइटर लेके मैं जला रहा था। ऐसे ही किसी पुलिस वाले की नज़र पड़ गई कि तो शर्मा जी का लड़का है। पुलिस वाले की नहीं, मतलब पापा मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो मंदिर के एक मेंबर की नज़र पड़ गई। वो जाके मेरे पिताजी को डायरेक्टली बोला कि आपका लड़का तो सिगरेट पी रहा था। वो बात अब देखिए, पिता होने वहाँ पे उन्होंने डबल रोल किया। रोल नंबर 1, पहले तो पूरे सबके बीच में हमारे ऊपर विश्वास जताया कि मेरा लड़का जो है अगर पी रहा तो तुम क्या कर रहे थे, तुमको पहले इसको एक थप्पड़ मारना चाहिए, तब लेके आए होते मेरे पास। आके आज शिकायत कर रहे हो, मारे होते तो ये मानता कि हाँ हम पी रहे थे, अंकल जी ने देखा था। तो पहले तो उनको डांटा, फिर हमसे उन्होंने एक बात कही, बहुत मतलब वो बात आज तक हम अपने जीवन में रखते हैं। बेटा सिगरेट पियो चाहे दारू, कुछ भी करो, बता के हमको करो, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम शराब पी के किसी नाले में पड़े हो। अगर तुम्हें पीना भी है तुम मेरे साथ बैठ के पी लो, हम वो बर्दाश्त कर लेंगे। और वाकई मतलब हमारा मतलब हम 3 भाइयों में हमारे पिताजी से दोस्ताना वाला हिसाब है। जितनी बात वो मेरी मतलब मैं उनसे कई बार मेरे स्कूल में कलीग भी बोलते हैं, जैसे मेरे पिताजी, अरे पापा क्या मजाक कर रखे, तो मेरे स्कूल में बोलते हैं पापा से ऐसे बात करते हो,
अब मेरा उनका रिलेशन इस तरीके का हो गया है कि पिता हैं, जब गुस्से में होते तो बाप की तरह हम भी पैर पड़ जाते हैं, लेकिन नॉर्मल डे में हम उनसे आर्गुमेंट भी करते हैं। तो मेरी फैमिली में एक हम ही ऐसे व्यक्ति हैं, इनफैक्ट मेरी मम्मी भी नहीं है जो उनसे इस तरीके से, हम जानते हैं कि वो उनका प्यार है मेरे प्रति, वो दिखाए चाहे ना दिखाए, लेकिन वो मेरी ही बात इस तरीके से बर्दाश्त करते हैं, हम जानते हैं कि लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से है कि अगर हम उनको कोई बात बोली, देखिए कई बार कि एक तीनों भाइयों में एक हम ही ऐसे जो उनको कुछ भी बोलते हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो बड़े होने के कारण जो है कहीं ना कहीं उन्होंने हमको एक शिक्षा दी कि माँ बाप से छुपा के कोई फ़ायदा नहीं, और छुपाने का नतीजा हमेशा ख़राब ही होता है। अगर आप गलत काम कर रहे हो और माँ बाप के सामने अगर रखा, जैसे एक घटना थी, बहुत एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, संगति सबकी मिलती है, संगति में एक दोस्त मिल गया जो थोड़ा सा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का था, वो मिसगाइड कर रहा था। आगे जाके वो बहुत बड़ी घटना बनी। मेरे पिताजी ने हमको समझाया और स्थिति ये थी कि बाद में उस लड़के को उम्र कैद हुई। हम बचपन में मतलब उस बात को एक्सेप्ट नहीं किए थे, लेकिन जब हमने वो दिया तो उनकी बात को रिलेट, मतलब वो उस बंदे को देख के बता दे कि ये बंदा सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पापा की बात उस दिन नहीं माने होते तो आज शायद मेरी लाइन दूसरी होती, आज हम इस लाइन पे नहीं होते। ऐसे तो माँ बाप कभी भी, हाँ, तो माँ बाप कभी भी गलत नहीं होते। दूसरा एक घटना ये हुआ कि थोड़े बड़े हुए, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ आई, शादी विवाह हो गया, तब तक उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा। एक समय के बाद उनकी एक डिमांड और आई, जब सामाजिक प्रतिष्ठा की बात आती है, समाज से उन्होंने हमको कैसे जोड़ा, हम सामाजिक नहीं थे, कमाना है, खाना है, थोड़ा था उस स्टैंडर्ड से उन्होंने हमको नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट सीढ़ी भी उन्होंने ही दिखाई। मंदिर जाते जाते उन्होंने हमसे बोला, हमारा तो हम निभा दिए, तुम घर के बड़े हो, हमेशा कहते तुम घर के बड़े, जैसा तुम करोगे वैसे छोटा भाई से करेंगे। तो डर के मारे कुछ गलत तो कर ही नहीं सकते थे। फिर मंदिर के लिए ऐसे बोले कि देखो ऐसा है, जब हम मतलब जाना बंद कर देंगे मंदिर, तब तुम क्या जाओगे, तो थोड़ा जाया करो। मंदिर जाने लगे, धीरे धीरे आस्था बढ़ी। आस्था बढ़ने से बहुत सारी निगेटिव थॉट्स, कहते हैं निगेटिव एनर्जी अपने से दूर हो जाती है, अच्छी चीज़ें सोचने। आज अगर सुबह उठते हैं तो भजन अच्छा लगता है। तो अब कभी अगर हम लोगों के घर में कभी भी ग्रुप भी बैठेगा ना, तो आप देखेंगे कि भजन चल रहा है। हमारे यहाँ ग्रुप अगर बैठता है तो कभी भी किसी भी मूड पे भजन चलने लगता है, हर मूड में भजन चलता है हमारे यहाँ। तो ये माहौल जो है, शुरुआत तो उन्होंने ही की थी, लेकिन आज सब तीनों भाई हैं हमारे घर में। कभी भी आप मतलब हमको बोलते हैं कि 90% हमारे घर में चाहे कोई ओकेज़न हो, जैसे हमारे यहाँ शादी पड़ती है तो लोग लेडी संगीत रखते हैं, हमारी शादी में कीर्तन होगा। क्या बात, उनका पहला शादी तो बात की बात है, शुरुआत कीर्तन से ही होगी। चलो भाई हो गया, शादी में कोई साउंड नहीं होगा। हमारी शादी एकदम साउंड प्रूफ थी, एक स्पीकर नहीं बज रहा था हमारे साउंड में, बगल में बैठी एक सिंगल स्पीकर। लोग बोले यार एकदम साइलेंट शादी। हमारे भाई में हम आर्गूमेंट किया, नहीं भाई ऐसा है कि नहीं, हाँ होना चाहिए सब। तो आप जो है पापा ये गलत काम करते हैं, मेरे में इतना साइलेंट कर दिए। तो अच्छा ठीक है, कीर्तन लास्ट में हो जाएगा। कुछ रुकावटें आई शादी में, वो देखे प्रभु का नाम लोगे तो सब काम सही से होता है, अगर बाद में सोचोगे सब काम बिगड़ता है। तो ऐसा है, तो चीज़ों को मानना चाहिए। बड़े अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बड़े कभी भी गलत नहीं होते। चलिए बहुत अच्छी बात है। अंतिमा, आप अपने स्कूल लाइफ और अपने परिवार में आप कैसी बेटी रही हैं, माँ बाप के साथ आपका बिहेव कैसा रहा है, और आपका अपनत्व माँ बाप के प्रति कैसा रहा है? पहले तो आप हमको अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए, आप कैसे स्टूडेंट रहे हो? स्टूडेंट तो मैं भी कोई खास मेधावी तो नहीं थी, लेकिन हाँ 100 में से 80% मैं थी। ये लड़कियों की एक आदत होती है 80% मतलब और मेधावी नहीं थी। मेधावी नहीं मतलब थी, टॉपर नहीं कह सकते ना उसको। नहीं हम तो ये पढ़ने में बहुत अच्छी थी, 4 फर्स्ट क्लास हैं। अच्छा, हाँ, हमारे कंपैरिजन में जो है पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं। हाँ, लेकिन मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। 80%? हाँ। हाँ।
तो मुझे मतलब पढ़ाई अच्छी भी लगती थी। मैं बचपन से जैसे ऐसे ही अपना ही मतलब बोर्ड और क्लास मोहल्ले के बच्चों को बैठा के कि मैं चलो टीचर खेलेंगे हम लोग, तो मैं टीचर बन के उन लोग को पढ़ाया करती थी। तो मतलब मेरे को पढ़ना वढ़ना अच्छा लगता था। और मैं चूँकि सबसे छोटी हूँ अपनी बहनों में, तो मैं लाडली तो वैसे ही थी। हालांकि मेरे होने पे मेरी दीदी लोग बहुत दुखी भी हुई कि क्योंकि उनको कहीं ना कहीं भाई की आस थी एक। लेकिन जब मैं पैदा हुई मुझे देख करके वो बाद में खुश हो गई कि चलो। तो मेरी बहनों ने मेरे को मतलब बहुत प्यार से पाला है, बहुत लाडली हूँ। और मम्मी का कहना था, मम्मी मतलब मेरी या तो मेरी बड़ी बहन पे ट्रस्ट करती थी कि या तो वो कर सकती है या ये कर सकती है, मतलब भरोसा हम ही लोग पे ज़्यादा था। अच्छा, भरोसा। बीच वाली हाँ। कुछ नहीं। हम सोचे कि शरारत नहीं। या तो ये कर सकती है या... मतलब कुछ भी काम होगा तो कहेगी कि या मतलब मेरे ऊपर छोड़ के वो फ्री रह सकती कि हाँ ये कर लेगी, जिम्मेदारी। हाँ जिम्मेदारी मेरे को देके, और या मेरी बड़ी वाली दीदी को कि ये दोनों है तो पॉसिबल है, कर देंगी। हाँ, तो यही सब था। तो स्कूल में आप किस टाइप मतलब कि टीचरों के बीच आप कैसी? टीचरों के बीच मैं एक सिंसियर सीधी सादी सीधी सादी जी। मतलब एक हमारे यहाँ कहावत है ना, जलेबी की तरह सीधी सादी, या नहीं, मैं एक्चुअल वाली सीधी थी एक्चुअल मैं। सीधी सादी। हाँ। तो बचपन की कोई घटना ऐसी बताइए जो आज भी आपको जो है ऐसा लगता है कि कभी कभी याद आ जाती है। अच्छा वो घटना हमारी। घटना तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे जैसे मतलब चाचा की बेटी है, तो हम दोनों जैसे साथ में ही मतलब स्कूल जाना करना। अब दोनों जो बिछड़ गए हैं तो बस दोनों तो आपस में याद करते हैं। हाँ, तो आप पॉडकास्ट के जरिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा पॉडकास्ट देखें हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बिछड़ गई हैं तो अभी मुलाकात है या फिर नहीं? नहीं, फोन कॉल होता है। फोन कॉल होता है। हाँ, उसकी शादी मतलब मुंबई हुई है। अच्छा। पूना में रहती है वो, तो दोनों आपस में बातचीत। अंतिमा, जैसे कि आप एक हाउसवाइफ भी हैं, शिक्षिका हैं, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में आपने सोचा होगा ना कि हम यहाँ तक जाएंगे, तो अभी आप संतुष्ट हैं या फिर अभी कभी कभी ये होता है कि नहीं हमको ये करना है? नहीं, अभी कभी कभी सोचती हूँ ना, मेरे को अभी पीएचडी भी करना है, मतलब मुझे थोड़ा और पढ़ना है जी। पीएचडी ही क्यों करना है, या फिर पीएचडी करके आपका एम क्या है? मतलब पीएचडी कर लिया देन मैं बड़े बच्चों को शिक्षा दूंगी फिर। मतलब पीएचडी करने के बाद कॉलेज में प्रोफेसर बनने का एक जो आप होता है ना कि एक इच्छा होती है, वो होती है कि जो है कि हम बड़े लेवल पे जाएं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और जो है देवेश जी, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। अंतिमा, बहुत। और जिस तरह से आपने बताया कि जो है कि आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी बेहतरीन है कि जैसा कि आपके पतिदेव बताते हैं कि जो है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। वाकई में हूँ। हाँ, देखिए, एक लाइफ पार्टनर का ना आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो आपको सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, और लाइफ पार्टनर ख़राब हो ना या कम समझदार हो तो वो पूरी लाइफ चौपट कर देता है। हाँ, जैसे कि तो अरेंज मैरिज तो ज़रूर हुई। 2014 में शादी हुई। 2014 में अगर हम देवेश को देखें, पुराने देवेश को अगर देखा जाए तो 2014 में आइडेंटिटी कुछ नहीं थी, कोई ऐसी विशेष आइडेंटिटी नहीं थी। 2014 से 2023 में, इन 10 सालों में मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया, एक छोटा बेटा प्यारा सा, उसके बाद सामाजिक छवि, लोगों के बीच मुझे देखने का नज़रिया, पहनावे का तरीका, क्योंकि देखिए हमें कुछ नहीं आता था, बात करने का तरीका, ये सब इनसे सीखे हैं। तो और कभी कभी आज भी अगर हम डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जब हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। उस क्षण में अगर हमें कोई चाहिए तो हमारी दवा यही है। अगर ये हमारे साथ बैठी हैं, मतलब हमारी पावर, देखिए एक्चुअली क्या है ना, एक बच्चे के लिए उसकी माँ पावर होती है, तो बच्चे तो अब हम रहे नहीं, तो ये एक तरीके से मेरी एनर्जी, मेरी पावर सब है। अगर हम कहीं कमज़ोर होते हैं, कभी कभी अगर हम गुस्सा होते हैं, भाइयों में लड़ाई हो गई
होता है, सब में होता है। अब उसको वापस से पटरी पे लाना है तो वो ये काम हमेशा किए हैं। वरना शायद कभी भी जो है पटरी से गाड़ी निकल सकती थी। आज मेरे भाई हमसे ज़्यादा इनसे बात करते हैं, वो इनके भाई ज़्यादा हैं, हमारे भाई कम हैं। अगर उनको कोई बात करनी होगी, हमारे लिए कहना होगा तो भाभी से बात करेंगे, भाभी भैया को समझाइए। नहीं, दोनों है भी बहुत अच्छे, लेकिन मतलब वो लोग जो है, मतलब मेरे भाई देखिए, कहना क्या कहूँ कि कलयुग है तो राम लक्ष्मण तो उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन उस हिसाब से, आज के हिसाब से हमारे भाई सामने से चाहे कैसे भी हों, दिल से बहुत क्लियर माइंडेड हैं। उनके मन में जो है कोई छल कपट नहीं। और स्थिति यहाँ तक है कि अगर वो इस तरीके के हैं, एक डीन है, एक जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन उनको अगर मार्केट भेज दें कि जाओ सब्जी खरीद लाओ, तो वो हमसे बगैर पूछे सब्जी भी नहीं खरीदेगा कि भैया लौकी लेना है कि कोड़ा, उसके लिए फ़ोन करता है। अगर हमने कह दिया कि भैया जाओ बाबू ये वहाँ चले जाना, वहाँ बर्थडे शादी अटेंड कर लेना, तो वो हमसे पूछेगा भैया किससे मिलना है। मतलब वो अपना डायरेक्शन बस हम ही तक सीमित रखें। मतलब बड़े भाई हैं अगर, तो बड़े भाई से ही पूछ के हम उनको बोलते हैं तुम लोग अब तो बड़े हो जाओ। कई बार समझाते जिम्मेदारी तो लो, तो कई बार हमारा उनका हो ना, बड़े किस लिए, तो मतलब उनको जैसा बताएंगे हम कहेंगे आम तो उतना आमे करके आएगा, उसके आगे पीछे नहीं। तो इस तरीके के भाई मिलना जो इस मामले में मतलब परिवार के प्रति भी लकी रहे। और इनके आ जाने से जो है चूँकि हर चीज़ें जो है बाउंडिंग में आ गई, अगर ये चाहती तो चीज़ें बिगाड़ भी सकती थी। अब तो ये इन्होंने कहा बनाया जाए कि जैसे कहावत है हमारे यहाँ कि एक औरत जो है, एक महिला घर बिगाड़ भी सकती है। 100% ये हकीकत सत्य है, हमने देखा है इस चीज़ को। और हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि एक आदमी के जीवन में महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो आपको अर्थ से फर्श पे और फर्श से अर्श पे पहुंचा सकती है। ये आपके ऊपर है कि, और उसके लिए ज़रूरत है विश्वास की। विश्वास अगर आप एक दूसरे पे रखते हैं, और विश्वास भी इस कदर का कि विश्वास तोड़ने में भी डर लगे। अगर वो विश्वास ऐसा रहेगा तो कभी विश्वास टूटेगा ही नहीं। और जहाँ विश्वास है वहीं रास्ते हैं, और जहाँ रास्ता है वहीं आगे बढ़ सकते हैं। हम जहाँ कमज़ोर हुए, कई बार ऐसा उतार आया कि नहीं अब हमसे नहीं हो रहा है, बहुत बार ऐसा आया, तो नहीं आप करिए, हम साथ, अरे क्या है इसका वैल्यू क्या है, मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, तो नहीं आप करिए, हम साथ में हैं। तो हमेशा जो है खड़ी रहीं, तो करते चले जा रहे हैं। बाकी आगे प्रभु की इच्छा, जहाँ तक ले जाना चाहे। नहीं, प्रभु की इच्छा होगी, बहुत अच्छे से होगी। जिस तरह से आप लोगों की साथ गोई है, जिस तरह से रिश्तों में आप दोनों के प्रति ईमानदारी है एक दूसरे को लेकर के, और परिवार में भी ईमानदारी है, तो रिश्ते, जहाँ ईमानदारी होती है वहाँ रिश्ते फलते फूलते हैं। और बहुत ही लंबी आप ये कह सकते हैं बहुत ही लंबे दूरी तय करते हैं ऐसे रिश्ते।